वेलकम टू दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। मेरा नाम है एस कुमार। इट्स हेडलाइन में जल्दी से देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को आज मंगलवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। स्वयं को बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता बताते हुए रमन सिंह ने कहा, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस राज्य को बनाया और हम गुरु घासीदास जी के सिद्धांत और परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। घासीदास जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि वे छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के पास एक गांव के रहने वाले थे। एक सनातन संत होने के नाते साथ साथ वह एक वैज्ञानिक और तर्कवादी विचारक भी थे। उनके विचारों में कर्म को प्रधानता दी गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर की जगह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीर लगाए जाने पर विवाद हुआ। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगाना एक अच्छा कदम है, लेकिन नेहरू की तस्वीर को हटाना भाजपा की साजिश है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नेहरू का पोस्टर फिर से लगाने के लिए वे मांग उठाएंगे। संसद में आजकल लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्षी नेताओं की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी लोगों की हरकतों से यह निश्चित तौर पर तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की संख्या और कम हो जाएगी। पीएम ने कहा कि विपक्ष की जितनी मौजूदा ताकत है उसके साथ वह लोकसभा में नहीं लौट पाएंगे। मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम ने बोला कि उन्हें विपक्ष की इन हरकतों से घबराना नहीं चाहिए। विपक्ष का एजेंडा संविधान और संसदीय शक्तियों का अनादर करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 20 दिसंबर को कुछ राज्यों में कोविड सहित सांस संबंधी बीमारी के मामलों में वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की तैयारी का जायजा लेंगे। सरकार ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सांस संबंधी बीमारी के मामलों में वृद्धि और देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 के पहले मामले का पता चलने के बाद लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए कहा है। नए वेरिएंट का यह पहला मामला केरल की एक महिला में पाया गया है, इसलिए हमें और आपको सतर्क रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सोमवार को 8 लोगों की गिरफ्तारी के साथ प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन वल्लारी मॉड्यूल का खुलासा किया है। NIA के मुताबिक यह लोग आतंकी घटनाओं और विशेषकर IED एक्सप्लोसिव को अंजाम देने की योजना पर काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 कार्यकर्ताओं को, जिन पर एक विश्वविद्यालय के कुलपति को स्थानीय अस्पताल ले जाने के लिए ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कार चुराने का आरोप था, उन्हें जमानत दे दी। दरअसल 13 दिसंबर को अधीनस्थ अदालत ने डकैती मामलों के विशेष न्यायाधीश द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद ABVP संगठन के पदाधिकारी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते सोमवार को अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि देश का एक भी शैक्षणिक संस्थान दुनिया के शीर्ष 50 शैक्षणिक संस्थान में शामिल नहीं है। वे IIT खड़गपुर के 69वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि यह चिंता की बात है कि दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञान परंपरा वाले इतने विशाल देश का एक भी शैक्षणिक संस्थान टॉप 50 में नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस बात को देश की सरकारों और विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों को ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को इधर से उधर ले जाने के बाद भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो दुनिया में चुनिंदा एयरलाइन के समूह में शामिल हो गई है। 100 मिलियन से अधिक यात्रियों को यात्रा कराने के बाद ऐसा करने वाली इंडिगो पहली भारतीय एयरलाइन है। इंडिगो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के मामले में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। हाल ही में इंडिगो ने एक दिन में 2000 से अधिक उड़ानें संचालित करके भी एक उपलब्धि हासिल की थी। लोकसभा से और राज्यसभा से विपक्ष के सांसदों के निलंबन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, यह संसद का अपमान है और वह हमें डराने के लिए सांसदों को निलंबित कर रहे हैं। निलंबित सांसदों ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना की और अपने निलंबन को सरकार की अंतिम विफलता बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष मुक्त होने का प्रयास कर रही है। आज संसद के बाहर एक संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति की मर्यादाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। निलंबित तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल की। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यह विरोध प्रदर्शन कॉलेज की सीढ़ी पर बैठे हुए कुछ छात्र छात्राओं को जमावड़ा जैसा लग रहा था। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमें विशेष विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ संवैधानिक मर्यादाएं भी होती हैं। उपराष्ट्रपति का पद
किसी पार्टी विशेष का पद नहीं है और हमें उसका सम्मान हर हालत में करना चाहिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के एक अध्ययन के अनुसार निकट भविष्य में भारत के जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ा है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और इस पर अगर समय से काबू नहीं पाया गया तो और बढ़ता जाएगा। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधि है, जिसमें पेड़ काटना, खुले में कूड़े को जलाना और अनियंत्रित तरीके से पेट्रोल और डीजल आधारित वाहनों का प्रयोग भी शामिल है। जलवायु परिवर्तन न केवल आग को बढ़ाएगा बल्कि हमारे लिए खाद्य सुरक्षा का संकट भी पैदा करेगा। बेमौसम बारिश फसल की उत्पादकता पर असर डालेगी और जो लोग कृषि पर आधारित हैं वह हाशिए पर चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।